NTA all messed up with each subject। तो हेलो, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और कई लोग पूछ रहे थे कि इतने दिन से कहाँ गायब थे। तो भाई प्रिपरेशन कर रहा था और सोचा थोड़ा इससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा लीव लेना चाहिए। और बाकी आपका JEE शिफ्ट कैसे गया वो आप कमेंट्स में लिखो और मैं मेरी कहानी सुनाता हूँ। तो बात है उस ज़माने की, मतलब परसों की। तो 23 जन 2025 चल रहा है। तो सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और ठीक है, कोची से गए, वहाँ पे गए, सेंटर पे पहुँचे, थोड़ा सा ऐसा 5-10 मिनट चेकिंग, मतलब अंदर जाने को लगा। फिर वहाँ पहुँचे, बैठे, चेक भी हुआ और वहाँ गए। वहाँ पे फिर 1 घंटा बैठा रहा। इतना बोरिंग टाइम था और स्क्रीन लगातार कॉन्स्टेंटली हम स्क्रीन देख पा रहे थे और आजू बाजू, मतलब बात कर लिया थोड़ा सा स्टार्टिंग में। और बाद में फिर पेपर चालू हुआ। प्यास बहुत लग रही थी, आलस बहुत आ रहा था, मेन तो नींद आ रही थी सेकंड शिफ्ट होने की वजह से। और फिर वहाँ गए, एग्ज़ाम चालू हुआ, अच्छा था। पहले मैथ्स को देख के भाई साहब, पहला क्वेश्चन मैथ्स का खुला, मतलब क्या बताऊँ तुम्हें, देख के ही लगा उसमें 2-3 मिनट बर्बाद हो गए और कुछ हुआ भी नहीं। फिर उसके बाद फिर मैंने फिज़िक्स किया। मैंने बोला कि अब डिमोटिवेट होंगे, तो मैंने भाई साहब फिज़िक्स में ऐसा चालू किया थोड़ा डिमोटिवेशन से, पर थोड़ा ठीक था। मतलब 40 मिनट्स में मेरा फिज़िक्स कंप्लीट हो गया, मतलब जितना मेरे को आता था। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री पे कूदा। तो केमिस्ट्री में भाई साहब ऑर्गेनिक भर भर के, और मेरा क्या है कि ऑर्गेनिक जो था मेरा, जितना मेन था वो मैं करके गया था, जितना नॉर्मल था जो कभी नहीं पूछा जाता था वो मैं नहीं करके गया। भाई साहब उसी में सवाल आ गए और मैंने कितने 80 to 90 रिएक्शन रटे थे। लेकिन उसमें क्या है कि कॉन्सेप्चुअली आ गए थे और ऐसे एक से दूसरा, दूसरे तीसरा मल्टीपल प्रोडक्ट वाला आ रहा था, तो उसमें एक ही मिस हो जा रहा था। तो ऑर्गेनिक में भाई साहब इतने सवाल भी आ गए थे कि ऑर्गेनिक ने सारा वेटेज खा लिया, जबकि ऑर्गेनिक थोड़ी वीक थी। तो ठीक था, मतलब कोई नहीं, फिजिकल थोड़ी उससे कम आई। और इनऑर्गेनिक तो भाई साहब 2-3 सवाल से ज़्यादा पूछे ही नहीं। और भाई साहब 2-3 सवाल, मतलब क्या ही बताऊँ। इनऑर्गेनिक मेरी इतनी तगड़ी करके गया था मैं कि कहीं से भी कुछ भी उठ के सवाल आ जाता, सारे सही कर लेते एकदम कम टाइम पे। और जो आए थे वो भी फटाफट कर लिए, एक को छोड़ के, क्योंकि मैंने वो रिवाइज़ नहीं किया था। पर ठीक है, उसको भी आंसर सही आया लगता है, पर ठीक है। और फिजिकल का भी वेटेज उन्होंने काफ़ी हद तक कम कर दिया। और ऑर्गेनिक में सबसे मेन बात, GOC और IUPAC से इतने भर भर के क्वेश्चन आते थे, पर इस बार एक भी नहीं आया, एक भी जिसे कहते हैं, तो एक भी नहीं आया। और ऊपर से भाई साहब फिजिकल का वेटेज इतना कम कर दिया कि क्या बताऊं। और उसके बाद फिर आया फिज़िक्स की बारी। तो फिज़िक्स मतलब इजी थी, इजी टू मॉडरेट, कुछ सवाल थोड़े से मॉडरेट थे, बाकी इजी थी, तो उसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। और मैथ्स जो कि है मेन सब्जेक्ट, भाई साहब कोर जिसे कहते हैं, तो वो थोड़ी बहुत ज़्यादा ही टफ आ गई, मॉडरेट टू टफ लेवल की थी। उसमें भी कुछ नहीं, सेक्शन बी तो सॉल्व हो ही नहीं पाया, मतलब किया मैंने एक। और ख़ास बात ये हो गई कि मैंने 2 सवाल सॉल्व करके रख लिए सेक्शन बी के, उनके आंसर भी आ गए, पर मैंने उनको मार्क नहीं किया, क्योंकि जो मतलब मेरे को लगा कि गलत हो जाएंगे, तो नहीं किया मैंने मार्क, पर वो सही थे। तो इस बात का दुख रहेगा, रिग्रेट होगा। कोई नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकंड अटैम्प्ट में और बेटर करेंगे। और बाकी आपकी एग्ज़ाम कैसे गई वो बताओ। और ऊपर से भाई साहब NTA ने इस बार हर फील्ड से सवाल पूछा था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स बोलते हैं, वो उन्होंने भाई साहब सेक्शन बी और ए की तो बात लगा दी, सेक्शन सी से भी सवाल पूछे। तो सेक्शन सी भाई साहब उन्होंने जो डेंजर पूछा, और उन्होंने मतलब सारे टॉपिक जो मेन कोर टॉपिक थे वो उनसे सिर्फ सवाल नहीं पूछे। जैसे 22 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में मैं देख के गया था, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। टॉप 10 जो चैप्टर्स होते हैं उनमें से भाई साहब एक एक सवाल है, फिर एक भी नहीं पूछा। स्ट्रेट लाइन का भी सवाल नहीं आया, जो कि मेरा इतना स्ट्रांग था। और मेरा थोड़ा सा पैराबोला वीक था, पर बेसिक कॉन्सेप्ट पता थे, तो भाई साहब उससे भी आंसर नहीं आ रहे थे। पैराबोला सर्कल को मिक्स करके 2 क्वेश्चन पूछ दिए थे। और बाकी इलिप्स का सिंपल था, पर उसका लॉजिक नहीं पता था मेरे को, तो उस लिए गलत हो गया। बाकी सिंपल था, वो हो जाता। और बस यही था। और तुक्के तुक्के में मार के आया कुछ, तो देखे वो भी कैसे होते हैं तुक्के। तो भाई साहब हाई लेवल पे मार के आया था मैं। तो तुक्के हेल्प करते हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं भी करते। आपका इस पर क्या ओपिनियन है? और भाई साहब आपका शिफ्ट कौन सा है और कैसा गया पेपर, ये ज़रूर कमेंट में लिखना, ताकि मुझे भी थोड़ा पता चले कि ऑडियंस कैसी है भाई अपनी। और बाकी ये तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकंड अटैम्प्ट में और बेटर करेंगे। इस बार मेरा थोड़ा
रिवीजन में बहुत टाइम लग गया और मैंने बहुत फास्ट रिवीजन की। और हाँ, एक खास बात, इनऑर्गेनिक में वो यूके कॉपर स्टील और स्टेनलेस स्टील और सिल्वर कॉइन, ब्रास एंड ब्रॉन्ज का क्वेश्चन आया था, तो उसको मैंने पहले सही अटेम्प्ट किया, फिर मेरे को लगा नहीं गलत है, तो ऐसे मैंने 2 सवाल गलत कर दिए लास्ट के, और लास्ट के 1 मिनट में मैंने 4 सवाल गलत कर दिए, मतलब पहले सही मार्क किए थे और लास्ट में गलत कर दिए। तो ये थोड़ा सा इस बात का भी अफसोस रहेगा कि 6 मार्क्स, मतलब कितने 20 मार्क्स तो हो ही जाते हैं, अभी 4 मार्क्स और कम हो गए तो 20 मार्क्स ज़्यादा मिलते, तो इस बात का दुख रहेगा। और भाई साहब एनटीए ने पूरा मेसअप कर दिया है, पूरा ऑल मेस्ड अप, कि भाई साहब हर एक प्रायोरिटी सवाल पूछ दिए और मतलब बच्चों का पूरा कॉन्फिडेंस गिरा दिया। जिसने भाई साहब ऐसा एनटीए को इजी समझ के, जेडब्ल्यू को इजी समझ के सारे टॉपिक किए होंगे, उसी से सिर्फ ये पेपर होता, और बाकी ऐसे नॉर्मली तो जो प्रायोरिटी ए प्रायोरिटी बी करके गया था उससे कुछ होने नहीं वाला था। और कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग था ये पेपर, मैं बता नहीं सकता, मतलब जिसकी थ्योरी नॉलेज एकदम तगड़ी है वही सिर्फ सॉल्व कर सकता था। और ऐसे फॉर्मूले बेस तो केमिस्ट्री में ज़्यादा आया नहीं था, मैथ्स में हाँ मतलब थे थोड़े बहुत, ठीक था, मैथ्स का टफनेस अच्छी खासी थी, और बाकी तुक्के लगाने लायक तो नहीं थी मैथ्स। फिजिक्स थी थोड़ी तुक्के मारने लायक, और फिजिक्स इजी आया था कंपेयर टू ऑल, फिजिक्स ने भाई साहब बचा लिया, और बाकी सब ने नैया डुबा ही दी। और मुझे थोड़ा दुख रहेगा हमेशा कि जो सवाल आ रहे थे वो मैंने नहीं अटेम्प्ट किए, तो इस बात में के लिए बहुत दुख है। और बाकी मेरे दोस्तों ने भी हो गया बताया कि भाई कोई नहीं चिल मार, तो हम चिल मार रहे हैं। बाकी आपका पेपर कैसा गया, आपको कितने परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है वो आप बताइए, और टोटल क्वेश्चंस कितने आपने सॉल्व किए, कितने तुक्के मारे वो भी आप बताइए। और बाकी ये वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। रेगुलर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन। वो मेरी थोड़ी रीच गिर गई थी, क्या पता यूट्यूब में क्या पंगा हो गया था, मैंने एक साथ बहुत सारी वीडियो डाल दी थी तो इसलिए कुछ पंगा हो गया था। बाकी कोई नहीं, अगर रीच आती है तो हम ऐसे ही करेंगे, वीडियो रोज़ बनाएंगे। कमेंट करो और लाइक भी करो वीडियो को, और आगे जो मेरी जर्नी है उसको फॉलो करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। और हाँ, रेगुलर वॉचर बन जाओ, क्योंकि भाई साहब मज़ा आने वाला है, तुमको मचा दोगे। और तुम अगर JEE मेंस 2 के लिए क्या प्लान है वो भी कमेंट में करो, और लगे तो मैं भी आपको बताऊँगा। बाकी तब तक के लिए बाय।